Hello everyone, myself Trivedi Par. I welcome all of you on behalf of Srimati Shantaben Haribhai Gajera English Medium School in the online session for computer subject of Standard 8. Today we will see about antivirus. In the previous sessions we have dealt with networking, e-commerce, its advantage, types, uses, disadvantage. Also we have seen a session of online shopping, its advantage, disadvantage and how to conduct online shopping. आज हम देखेंगे एंटीवायरस। हमने कंप्यूटर थ्रेट और सिक्योरिटीज़ के अंदर वेरियस थ्रेट्स यूज़र और कंप्यूटर जो फेस करते हैं वो देखे, फिर उसके सिक्योरिटी स्टेप्स देखे और हमने एक सेशन देखा था कि एंटीवायरस। तो आज का जो हमारा सेशन है वो पूरा का पूरा एंटीवायरस पर बेस्ड है। बेसिक हम देखते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस आर स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट आर डिजाइन टू स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, इंटरफियर विथ कंप्यूटर ऑपरेशन। हम कोई भी ऑनलाइन या तो ऑफलाइन कंप्यूटर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उस दौरान जो वायरसेस है वो क्या कहलाते हैं, तो एक ऐसे टर्मिनोलॉजी जो सॉफ्टवेयर या तो प्रोग्राम्स की मदद से ट्रांसफर हो सकते हैं। वायरस में करप्ट और डिलीट डेटा ऑन योर कंप्यूटर, यूज योर ईमेल प्रोग्राम टू स्प्रेड इटसेल्फ टू अदर कंप्यूटर और इवन इरेज एवरीथिंग ऑन योर हार्ड डिस्क। तो वायरस जो है फाइल्स करप्ट कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, ईमेल्स की मदद से कंप्यूटर के अंदर आ भी सकते हैं और हम ट्रांसफर भी जो है वो बिना यूज़र की जान पहचान वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र भी हो सकता है। व्हाट शुड आई डू इफ आई हैव ए वायरस। सो अगर किसी के कंप्यूटर या तो डिवाइस के अंदर वायरस है तो वो क्या कर सकते हैं, तो एंटीवायरस की मदद से कंप्यूटर को हम क्लीन कर सकते हैं। इफ कंप्यूटर इज स्टिल नॉट फंक्शनिंग एंड यू हैव डेटा यू आर कंसर्न अबाउट रिकवरिंग, कंसिडर्ड हायरिंग ए ट्रस्टेड एक्सपर्ट। अगर फिर भी क्लीन करने के बाद भी अगर परफॉर्म नहीं कर रहा और हमारे जो इम्पोर्टेंट डेटाज है वो डिलीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हमें कोई एक्सपर्ट की मदद लेकर जो है वो पर्टिकुलर वायरस रिमूवल का देखना चाहिए। बेसिकली कंप्यूटर जो है वो 10 मिनट के अंदर 75,000 डिवाइसेस को करप्ट करने की क्षमता रखता है। अब देखते हैं हमारा आज का टॉपिक एंटीवायरस। तो सबसे पहले व्हाट इज एन एंटीवायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज ए क्लास ऑफ प्रोग्राम दैट सर्च ए हार्ड ड्राइव एंड फ्लॉपी डिस्क फॉर एनी नोन और पोटेंशियल वायरस। एंटीवायरस प्रोग्राम रन्स इन द रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। एंटीवायरस प्रोग्राम जो डलता है वो सीपीयू के अंदर जो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है वहां पर से वो अपना जो काम है वो कैरी आउट करते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूजेस टू टेक्निक्स, एग्जामिनिंग फाइल्स टू लुक फॉर नॉन वायरस बाय मीन्स ऑफ वायरस डिक्शनरी। वायरस के हिसाब से वो जो फाइल्स है सबसे पहले वो सर्च करते हैं कि पर्टिकुलर वायरसेस कहाँ से आते हैं, आइडेंटिफाई करके उसके बिहेवियर को देखकर उसके बाद जो है वो यूजर को सेकेंड स्टेप जो है वो डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन पर, ताकि यूजर जो है नेसेसरी जो स्टेप्स पर्टिकुलर इन्फेक्टेड फाइल्स पर ले सके। एंटीवायरस इज ए सॉफ्टवेयर दैट स्कैन्स द फाइल और योर कंप्यूटर्स मेमोरी फॉर सर्टेन पैटर्न्स दैट में इंडिकेट इन्फेक्शन। पूरी की मेमोरी या तो फिर कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स को एंटीवायरस जो है वो स्कैन करके यूजर को दिखाते हैं टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्शंस। द पैटर्न it looks for the base signature fingerprints of known virus. Once a virus is detected in the wild, the antivirus companies then release these new patterns for antivirus software to use. This update comes out daily by some vendors. Virus authors are continuously releasing new and updated virus, so it is important that you have the latest definition installed on your computer. Antivirus जो है टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन होना चाहिए, क्योंकि वायरस जो है वो भी अपग्रेड होते हुए कंप्यूटर के अंदर फैलते हैं। तो उसी वजह से एंटीवायरस जो है अगर अपग्रेडेड नहीं होगा तो कई हद तक वो जस्टिफिकेशन है वो यूज़र को नहीं दे पाएंगे। वंस एंटीवायरस पैकेज इंस्टॉल हो जाता है तो हम पीरियोडिकली रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर पूरे का पूरा जो कंप्यूटर है वो स्कैन करना चाहिए। ऑलवेज लीव योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रनिंग सो इट कैन प्रोवाइड कॉन्स्टेंट प्रोटेक्शन। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को कभी भी हम ऑफ नहीं करेंगे, ताकि क्या, तो वो कंटिन्यूअली जो प्रोटेक्शन है वो कंप्यूटर को प्रोवाइड करता रहे।
ऑटोमेटिक स्कैन। तो ऑटोमेटिक स्कैन की मदद से हमें जो है वो सॉफ्टवेयर ओपन करके मैन्युअली स्कैन नहीं करवाना पड़ेगा, डायरेक्टली जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो वो स्कैन करके स्टार्टिंग में ही दिखा देगा कि कितनी फाइल्स जो है वो इन्फेक्टेड है और हमें क्या स्टेप्स है वो लेने पड़ेंगे। मैन्युअल स्कैन, इट इज ऑल्सो a good idea to manually scan the files you receive from outside source before opening them। ओपन करने से पहले कई बार हम पेन ड्राइव अटैच करते हैं तो वहां पर आती है ओपन द फाइल, कॉपी या तो स्कैन द फाइल, स्कैन एंड ओपन द फाइल। तो वो क्या है, वो मैन्युअल स्कैन होता है कि यूजर को अगर ट्रस्ट हो कि इसमें वायरस नहीं हो तो वो मैन्युअली स्कैन जो है वो नहीं करते। पर मैन्युअली स्कैन अगर यूजर को लगे कि नहीं ये फाइल के अंदर वायरस हो सकते तो वहां पर वो मैन्युअल स्कैन कर सकते हैं। ये है हिस्ट्री ऑफ एंटीवायरस। 1988 के अंदर मास मीडिया में वायरसेस जो है वो फैलना शुरू हो गया। एंटीवायरस जो है 1989 में यूज होना स्टार्ट हो गया। सो 1988 वाज द ईयर इन विच द एंटीवायरस इमर्ज। आयरिस था, सर्टस इंटरनेशनल, डिजिटल डिस्पैच, टर्बो एंटीवायरस, थंडरबाइट, वैक्सीन, वायरेक्स पीसी, मैकफ्री प्रो स्कैन, वायरस सेफ, वायरस स्कैन, MCA फ्री, फ्रिस्क सॉफ्टवेयर, देन BRM, S&S, साइबेक, यूनिक्स, IBM, RG सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है, तो क्या हिस्ट्री ऑफ एंटीवायरस की 1988 से जो वायरस है वो वर्ल्ड के अंदर वेरियस डिवाइसेस के अंदर स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया। तो तभी से उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर तैयार किए गए जिसमें टाइम बाय टाइम जो है वो एडवांस वर्जन आते रहे ताकि वायरस के सामने वो सक्सेसफुली लड़कर जो डिवाइस है उनको प्रोटेक्ट कर सके। देयर आर different types of antivirus software for different computers. First, designed for personal computers, and second, some are for servers and other for enterprise। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के यूज के मुताबिक डिजाइन किए हुए, पर्सनल कंप्यूटर जो हम घर पे यूज करते हैं वहां पर, और सम जो है वो सर्वर्स या तो फिर एंटरप्राइज मतलब जनरल यूज, पब्लिक यूज की जगह हो वहां पर भी जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो अलग तरीके से इंस्टॉल करते हैं या तो अलग एंटीवायरस है उनका यूज होता है। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक होता है और जेनरिक। स्पेसिफिक मतलब पर्सनल, जेनरिक मतलब जनरल कि सभी लोग वो डिवाइस जो है वो यूज करते हैं एज पर देयर नीड एंड रिक्वायरमेंट। डिपेंडिंग ऑन द इंस्टॉलेशन मेथड ऑफ एंटीवायरस दिस कैन बी इन द फॉलोइंग फॉर्म्स: ऑन एक्सेस, ऑन डिमांड या तो फिर हार्डवेयर। डिपेंडिंग ऑन द वे दे फिक्स वायरसेस दिस कैन बी इन द फॉलोइंग फॉर्म्स: एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर या तो एंटी स्पैम एप्लीकेशन। तो दो टाइप्स में से जैसा उसका यूसेज डिवाइस के अंदर उस हिसाब से जो है वो एंटीवायरस का जो प्रोडक्ट है वो इंस्टॉल होता है। अब हाउ डज एंटीवायरस वर्क? एंटीवायरस एप्लीकेशन जो है वो डेटाबेस के अंदर जो नॉन वायरसेस है सबसे पहले उसके मुताबिक फाइल्स को स्कैन करते हैं और उनमें से जो इन्फेक्टेड फाइल्स है वो यूजर को दिखाते हैं। इफ स्कैन फाइल्स मैचेस दोस कैरेक्टरिस्टिक इट इज क्वारंटाइन। क्वारंटाइन मतलब विच मीन्स मूव टू ए न्यू सेफ लोकेशन ऑन द डिस्क एंड रीनेम सो यू कैन फाइंड इट इफ यू नीड इट। क्वारंटाइन का मतलब कि अगर वो जो फाइल है वो बहुत ज्यादा हानि नहीं पहुंचाती तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, तो ऑटोमेटिकली उसको रीनेम करवा के डिस्क के अंदर कोई अलग सेफ जगह पर, सेफ लोकेशन पर वो जो फाइल है वो सेव कर देता है ताकि अगर यूजर को वो फाइल आगे जाकर यूज करनी है तो वो आसानी से यूज कर सके, सो दैट इट कैन नॉट अफेक्ट द अदर फाइल्स ऑन योर सिस्टम। अगर वो जो फाइल है वो बुरी तरह इन्फेक्ट नहीं हुई है तो वो जो है वो सेफ हो जाए तो दूसरी फाइल्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगी। एक बार फाइल क्वारंटाइन हो गई, एप्लीकेशन कैन अटेम्प्ट टू रिपेयर इट, डिलीट इट और प्रॉम्प्ट फॉर डिसीजन व्हाट टू डू। एक बार जो फाइल्स है इंपॉर्टेंट वो क्वारंटाइन हो गई तो उसके बाद यूजर को है वो ऑप्शंस मिलते हैं कि पर्टिकुलर जो जहां से आया है वो एप्लीकेशन को हमें रिपेयर करना है, डिलीट करना है एज पर देयर नीड एंड रिक्वायरमेंट। दिस अप्रोच हेल्प्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अनआइडेंटिफाइड वायरस and can alert you to suspicious behavior happening on your computer. This interesting is an area where anti-spyware or anti-adware antivirus software often notice the same kind of activities because they are typical for adware and spyware as well as malware.
ये करने से क्या होता है कि यूजर को अलर्ट मिल जाता है कि पर्टिकुलर जो चीज है उसकी वजह से जो वायरस है वो फैल रहा है, ताकि आगे जाकर यूजर है वो उसको यूज करने की जो टेक्निक या तो मेथड है वो चेंज कर दे, या तो फिर उसका यूज जो है वो धीमे धीमे कम कर दे। अब सम एग्जांपल्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले बिट डिफेंडर, इंस्टॉल करने में इजी है, डाउनलोड प्रोसेस भी इजी है, रियल टाइम प्रोटेक्शन, स्पाईवेयर, मालवेयर, वायरस, ऑटोमेटिक अर्ली अपडेट्स, एवरी हावर जो है वो यूजर को अपडेट मिलती रहती है और जो स्कैनिंग प्रोसेस है वो कैरी आउट होती है। देन कम्स द कैपरस्काई एंटीवायरस। कैपरस्काई के अंदर इंपॉर्टेंट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के जो फंक्शन है, जैसे कि रियल टाइम ईमेल्स है, फाइल है, यूजर अगर कोई ऑनलाइन वेबसाइट विजिट करते हैं तो वो एबिलिटी रखते हैं कि वो सारी चीजें यूजर को दिखाकर रिमूव कर सके। नोड 32 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, वो ई-सेट ने बनाया और नोवल वायरस प्रोग्राम है जो रियल टाइम प्रोटेक्शन, ट्रोजन, वॉर्म, स्पाईवेयर, मालवेयर, फिशिंग एंड हैकर जो हमने पिछले टॉपिक कंप्यूटर वायरस के अंदर देखा था, ये सारे वायरसेस, तो ये डेंजरस वायरसेस के सामने वो हमें प्रोटेक्शन देते हैं। द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट द कंप्यूटर वायरस, स्पाईवेयर, हैकर एंड स्पैम इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम कॉल्ड बिट डिफेंडर। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है ये प्रोग्राम, जो पूरी की पूरी फाइल, कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल्स है सारी की सारी फाइल्स को स्कैन कर देते हैं, और फाइल्स के साथ साथ जो हमने मेल्स रिसीव किए और सेंड किए वो सारे मेल्स भी वो स्कैन कर देते हैं। एंड इवन IM ट्रांसफर्स। फीचर्स इंक्लूड प्राइवेसी प्रोटेक्शन एंड वेब स्कैनिंग फॉर इंटरनेट यूज। प्राइवेसी प्रोटेक्शन है वो एक एडवांस फीचर है बिट डिफेंडर का, और वेब स्कैनिंग, अगर इंटरनेट का यूज करके हम सर्फिंग करते हैं, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, चैटिंग, शेयरिंग, तो उसके लिए भी वो ये जो बिट डिफेंडर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो प्राइवेसी प्रोटेक्शन देते हैं। एक ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो अबाउट $24.99 ये बिट डिफेंडर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की प्राइस है डॉलर्स में। अब NAV, द मोस्ट वाइडली यूज्ड सॉफ्टवेयर, ट्रस्टफुल और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है नॉर्टन एंटीवायरस। 1990 के अंदर ये रिलीज हुआ था और 100 मिलियन पीपल पूरी दुनिया में ये नॉर्टन एंटीवायरस इंस्टॉल करके यूज कर रहे हैं। इट इज ए फ्री प्रोग्राम बट इन ऑर्डर टू रिसीव द लाइव अपडेट्स वैलिड सब्सक्रिप्शन इज नीडेड। ये फ्री प्रोग्राम है पर लाइव अपडेट्स, मतलब कि हमने आगे देखा कि आवरली अपडेट्स, तो वैसे लाइव अपडेट्स लेने के लिए वैलिड सब्सक्रिप्शन मतलब लाइसेंस वर्जन, पेड वर्जन जो है वो ज़रूरी है, और इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन है $29.99। एक साल का सब्सक्रिप्शन मतलब कि एक साल इसकी जो वैलिडिटी है वो $29.99 के अंदर ये जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीट इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट MCA फ्री। MCA फ्री वायरस स्कैन, अनदर पॉपुलर एंटीवायरस प्रोग्राम डिजाइन फॉर होम एंड होम ऑफिस यूज। पर्सनल यूज और ऑफिस यूज के लिए ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्लेटफॉर्म पर ये यूज होता है। द 2007 एडिशन इंक्लूड्स नंबर ऑफ फीचर्स इंक्लूडिंग ऑन एक्सेस फाइल शेयरिंग, इनबाउंड आउटबाउंड फाइल और प्रोटेक्शन एंड डेली डेफिनेशन अपडेट्स। 2007 जो इसका एडिशन है, इसमें एक एडवांसमेंट क्या है कि ये एक्सेस ऑन दी फाइल शेयरिंग, हम जो फाइल शेयर करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो वो उस पर भी ध्यान रखते हैं, उसको प्रोटेक्शन देते हैं, और जो फायरवॉल प्रोटेक्शन सेफ्टी है वो भी प्रोवाइड करते हैं। सोफोस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम है दैट इज प्राइमरीली एम्ड एट कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट और बिजनेस रिलेटेड अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पसंद करना है तो उसके लिए है सोफोस। नंबर ऑफ सिक्योरिटी टूल्स और एडवाइस जो है वो सोफोस सॉफ्टवेयर के अंदर पाई जाती है। ऑल्सो इंक्लूड 24/7 सपोर्ट इंक्लूडिंग अपग्रेड अलर्ट्स। 24/7 जो इसके जो है वो मेल मैसेज अलर्ट्स और अपग्रेडेशन अलर्ट्स है वो दिखते हैं, जिसकी मदद से यूजर जो है वो नेसेसरी स्टेप्स और नेसेसरी जो एक्शंस अगर उनको लेने हैं तो वो ले सकते हैं। देन कम्स कैपरस्काई। फॉर द एवरेज होम यूजर एंड एडवांस यूजर्स द Kaspersky antivirus software has an easy to use interface. The program uses 3 tabs for protection, settings and supports. It uploads itself hourly basis and is one of the fastest antivirus program available. Kaspersky है वो सबसे फास्टेस्ट
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहलाता है, क्योंकि आवरली बेसिस पर वो जो सारी की सारी फाइल्स है वो विथ फुल एक्यूरेसी और सबसे ज़्यादा स्पीड में स्कैन करके यूज़र के सामने रख देते हैं कि इतनी इन्फेक्टेड फाइल्स है, इतनी सेफ फाइल्स है और क्या क्या एक्शन लेने चाहिए, और जिसके हिसाब से यूज़र जो है वो आसानी से उन पर एक्शन ले सकते हैं। तो ये था एंटीवायरस एंड इट्स वेरियस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर।